एक दिन दिल्ली का कोतवाल दो आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपनाह, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहाँ यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूँ। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूँ। हो सकता है, जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़ी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया। नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। दूसरी कहानी, घड़ा भर अक्ल। एक बार अकबर के दरबार में लंका नरेश का दूत आया। उसने बादशाह से अनोखी प्रार्थना की, जहांपनाह, आपके दरबार में एक से एक ज्यादा अक्लमंद मौजूद हैं। हमारे नरेश ने आपके दरबार से घड़ा भरकर अक्ल लाने के लिए भेजा है। दरबारियों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। किसी ने कहा, कितनी बेतुकी मांग है। कोई बोला, लंका हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने कहा, इस गुत्थी को कोई भी नहीं सुलझा सकता, बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हम आसानी से अक्ल का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय लगेगा। शायद 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। दूत ने कहा,
मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। बादशाह बोले, बीरबल, हमें यकीन है कि तुम सोच समझकर कदम उठाओगे। यह हमारी इज्जत का सवाल है। बीरबल ने निवेदन किया, आप चिंता न करें जहांपनाह। लंका नरेश को घड़ा भरकर अक्ल अवश्य मिलेगी। शाम को बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और बोले, जाओ छोटे मुंह वाले कुछ घड़े लेकर आओ। सेवक शीघ्र ही घड़े लेकर आ गया। घड़ों के साथ बीरबल अपने खेत में पहुंचे। वहां कद्दू की एक बड़ी बेल फैली हुई थी। उन्होंने एक घड़ा लिया और उसे धीरे से कद्दू के फूल पर औंधा रख दिया। इसके बाद सेवक से कहा, बाकी घड़े भी इसी तरह रख दो। जब सेवक ने घड़ों को फूलों पर रख दिया तो बीरबल बोले, देखो, इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। कोई भी घड़ा अपनी जगह से हटाया न जाए। मैं इन्हें बाद में मंगवाऊंगा। इसी तरह कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन बादशाह को घड़े भर अक्ल की बात याद आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, कही बीरबल, कुछ बात बनी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बस 2 सप्ताह में घड़ा अक्ल से भर जाएगा। 2 सप्ताह बाद बीरबल घड़ों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा घड़े के अंदर कद्दू घड़े के बराबर बड़े हो गए हैं। वे दरबार में पहुंचे और लंका नरेश के दूत को बुलवाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब घड़ा भर अक्ल तैयार है। बीरबल ने ताली बजाई। तुरंत उनका सेवक एक थाल में घड़ा रखकर बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और दूत से बोले, यह लीजिए। इसे अपने नरेश को भेंट कीजिए। लेकिन एक बात याद रहे, इसमें अक्ल का जो फल है वह तभी असर दिखाएगा जब घड़े को बिना हानि पहुंचाए उसे घड़े से पूरा बाहर निकाला जाए। हाँ, यदि नरेश को अधिक अक्ल की जरूरत हो तो ऐसे 5 घड़े हमारे पास और भी हैं। दूत ने घड़े से पर्दे हटाया तो उसकी आंखें फैले गई। उसने अंदर झांका और बोले, बीरबल का जवाब नहीं है, जहांपनाह। दूत के जाने पर अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बताया कि तुम्हारे पास ऐसे 5 फल और हैं। एक हमें भी तो दिखाओ। जैसे ही अकबर ने घड़े में झांका, उसके अंदर ताजा कद्दू को देखकर वह जोर से हंस पड़े। वह भाई, वह इसे पाकर निश्चय ही लंका नरेश को अक्ल आ जाएगी। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है।